धन। धन यानी रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जो जिसके माध्यम से पैसा मिल सके वो सब कुछ क्या है? धन है। और धन की व्यवस्था से ही हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक, अर्थ का मतलब धन, धन से मतलब काम। तो आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रिया के माध्यम से धन के द्वारा जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं? कृषि, उद्योग, व्यापार और बैंकिंग, परिवहन और संचार। ठीक है। कृषि, अगर हमको खेती करना है तो क्या बिना पैसा या बिना धन का खेती हो सकता है? नहीं। और उसके माध्यम से ही पूरे आजीविका होगी। दूसरा, उद्योग, बिना हम धन के कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। व्यापार में भी हम व्यापार करते हैं, सामान का खरीद और बिक्री करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? पैसे के माध्यम से। बिना पैसा या बिना धन का क्या होता है? व्यापार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बैंकिंग, बैंक में क्या कार्य होता है? पैसे का ही लेन देन, जमा करते हैं या निकालते हैं। परिवहन में, परिवहन में गाड़ी से, गाड़ी जो भी चलाता है या चलवाता है, ठीक है, या हम लोग सवारी करते हैं, तो इसमें उसका मूल उद्देश्य क्या है? पैसे कमाना। हम अगर चढ़ते हैं तो हमारा टिकट कटता है, उसके लिए हमको पैसे देना पड़ता है। वो चलाता है, वो गाड़ी चला रहा है या चलवा रहा है, उसका भी मकसद वही है, पैसे कमाना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संचार। संचार का भी मतलब क्या है? अब सब नोट कीजिए। सबसे पहला क्या है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है आर्थिक क्रियाएं जो है वो किन किन चीज़ों से संपादित होती है? सबसे पहला है कृषि। ठीक है। कृषि से भी हमारी आजीविका चलती है और वित्त की व्यवस्था होती है। दूसरा है उद्योग, तीसरा है व्यापार, चौथा है बैंकिंग, पांचवा है परिवहन और छठा है संचार। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है। यानी जिसके माध्यम से वित्त की व्यवस्था होती है। तो ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है वो विभिन्न प्रकार हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए पहले। हाँ, संचार का मतलब हो गया जहाँ से हमारी सूचनाओं का जो आदान प्रदान करता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, उसके बाद पोस्ट ऑफिस यानी डाक, ठीक है, ईमेल, ये सारे चीज़ जो तुम्हारी बातों को या तुम्हारे कोई भी सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह जो हम जो भी माध्यम है उसी को कहते हैं संचार। धन की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अर्थशास्त्र का कोई अभी तक सटीक परिभाषा की बात की जाए तो सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री आए। अर्थशास्त्रियों ने क्या किया?